हमें माइक को म्यूट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू म्यूट आवर माइक्स। दीपक माइक म्यूट कर दे उसका, वाईटी मारेगा। उसके नीचे होता है स्ट्रिंग यार्ड में, कर दे छाप दे माइक बाद उसमें कर दे। हो गया सॉर्टेड। भाई कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगता है जरूर है, पर हम समझ जाते हैं, संभाल लेते हैं। ठीक है मैं बढ़िया, आप बताओ करके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं दादू तो सीधा फ्लाइट क्या वो जो एतिहाद से आया है तू अपने घर या किसी दूसरी फ्लाइट पकड़ के आया है? अभी इंडियन फ्लाई नहीं करते, वो विदेश में घुमाते हैं। मैं कल गया फंक्शन में, उन्होंने हमको समझाया कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैंने कहा ठीक है कर देंगे। बट मेन क्वेश्चन ये बताओ कि फ्री की टिकटें दोगे नहीं दोगे? कह रहे वो मैं पूछना पड़ेगा, तो मैंने कहा देखो परफॉर्मेंस उस हिसाब से होगी स्टेज पे। राइट। ओके एक सेकंड अभी तेरे को आवाज दोबारा सुनाई दे रही है, एक बार दे रही है? एक आ रही है, तो अभी एक ही आ रही है। मेरा मैं उधर का सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साथ में वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, जो वाईटी का हम साथ में कोशिश कर रहे हैं और कुछ नया कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, अभी तक किया नहीं था हमने। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि फ्री में मिल रही है नहीं मिल रही है? बोले कि हम करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ। उनको उसमें काम तो निकलवाने था, तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया है, फेक प्रॉमिस मुझे लगता है। क्या बात है। पर मैं सोच रहा हूँ कि तो मेरी भी करा दूं। साथ में लेके घूमने अगर करा दी उन्होंने फ्री की तो ठीक है, आप उतना भी रुकते हुए जाएंगे। और तबीयत कैसी है, फिटनेस कैसी है? बहुत बढ़िया एकदम। देखो अभी डाली मैंने वीडियो, देखी होगी आपने इंस्टाग्राम पे। क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ? हाँ एक्सरसाइज करते हुए। एक्सरसाइज कर रहा है। तो भाई ये बड़ा सवाल भाई कि सब लोग पूछ रहे थे कि दीपक साउथ अफ्रीका नहीं गया है, उस समय नाम भी आ गया था, फिर नहीं जा पाया था। आई मीन आई नो कि क्यों नहीं जा पाया था, पर डू यू वांट टू टेल कि कैसे अंकल, क्या तबीयत है अभी, कैसा है सब किताब है? हाँ काफी लोगों को है कि क्यों नहीं गया। मैं जनरली लिखा हुआ था कि फैमिली इमरजेंसी है। फैमिली इमरजेंसी थी कि मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया था। और लास्ट मैच भी नहीं खेला था ऑस्ट्रेलिया सीरीज वाला। मेरे को रात को 8 बजे पता चला, तो मैंने अर्लीस्ट फ्लाइट ली जो कि 1.5 घंटे में ही थी। तो मैं अपना सामान सब छोड़ के सीधा हॉस्पिटल, एक्चुअली 5 घंटे में पहुंच गया था हॉस्पिटल जहाँ पर वो एडमिट थे, अलीगढ़ में एडमिट थे। अलीगढ़ तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो कंडीशन क्रिटिकल थी, 20-21 दिन बोलो आईसीयू में थी। तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ था। और ये हर बेटे की ड्यूटी बनती है कि अगर आपके परिवार में किसी भी जो फादर मदर या फिर कोई भी रिलेटिव की अगर दिक्कत होती है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे टाइम पर उनको छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं तो मेरे फादर ने तो मेरे लिए सब कुछ किया है, जो भी मैं कुछ मेरे फादर की वजह से हूँ, तो उनको उस टाइम में मैं छोड़ नहीं सकता था। तो इसलिए मैं साउथ अफ्रीका टूर पे गया नहीं। पर अभी पापा ठीक है ना? अभी इज बेटर? अभी पापा ठीक है। तो अभी पापा ठीक है और तू भी ठीक है। तो फिटनेस का एक इशू रहता है, लोग बोलते रहते हैं कि अरे फिटनेस का कुछ चल रहा है। अभी फिटनेस का क्या चल रहा है, मतलब क्या गड़बड़ हो गई थी? ये हो गई थी, ठीक हो गई है, अभी क्या है? आईपीएल कैसा दिखेगा? आई मीन दैट्स वन बिग क्वेश्चन। अभी फिटनेस तो ठीक ही थी, अब वो उसकी वजह से मैं खेला नहीं। फिर जब आप 1-1.5 महीना नहीं खेलते हो, हॉस्पिटल में था, बिना प्रैक्टिस के, तो फिर आप एकदम से आप नहीं खेल सकते। जरूरी नहीं है कि आप ऑब्वियसली जब आप खेलते हो, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो आपको उसमें अच्छा भी करना है। अगर आपने 1-1.5 महीने नहीं खेला हुआ है, तो फिर वो आपको थोड़ा टाइम लगता है वापस उस रिदम में आने के लिए। तो ऑब्वियसली जब पापा बेटर हुए, नॉर्मल हुए, तो मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से कोई सीरीज हुई नहीं है। अभी कोई टी20 है, व्हाइट बॉल सीरीज है नहीं। अभी जो भी है वो आईपीएल है। तो अभी तैयारी उसी चीज की चल रही है कि कोई जनरली इतना टाइम मिलता नहीं है। या तो आप इंजर्ड होते हो, तो फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो रिहैब होता है, तो उसमें आप अपनी जो पहली स्ट्रेंथ थी उसमें पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तो बट जब आप फुली फिट होते हो, तो फिर आप इम्प्रूव कर सकते हो कि अगर मेरी स्ट्रेंथ 10 है, तो मैं 11 पे 12 पे जा सकता हूँ। रिहैब में आप वापस 10 में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी ये टाइम है इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर आप बेटर हो सकते हो। तो मैं उस टाइम को वैसे ही यूटिलाइज करूँ। तो मुझे एक बात बता कि क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अब समय हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए, तो वर्ल्ड कप अभी जहन में चल
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि जब मैं टीम देखता हूँ ना, और मैं बड़ी बार बोल भी देता हूँ एक्चुअली लाइव में भी कि नंबर 8 पे इंडिया को एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो बैटिंग करता हो, क्योंकि स्पिनर में आपके पास जाडेजा अक्षर में से कोई एक खेल सकता है, तेरे को वी डोंट हैव टू कमेंट कि किसको खेलना चाहिए, पर बाकी जो हमारे स्पिनर उनमें कोई बैटिंग नहीं करता है यार, चाहे वो कुलदीप हो या चाहल हो या रवि बिश्नोई हो, तो वो एक ऐसा रहने वाला है। हमारे फास्ट बॉलर में कोई बैटिंग नहीं करता है, और चाहे फिर वो बुमराह हो या शमी हो या सिराज हो, कोई भी हो, तो तू एक ऐसी जगह पे है दीपक की ऐसा लगता है कि यार ये ही फिट्स द बिल कि बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और नंबर 8 पे बैटिंग भी करेगा। तो ये वेस्ट इंडीज की पिचेस भी शायद सूट करेंगी, बड़ी चेन्नई जैसी होती हैं। तो दिमाग में वर्ल्ड कप चल रहा है वैसे, और दिमाग में वर्ल्ड कप रहता ही है ऑब्वियसली। अगर कोई बोले कि नहीं रहता तो गलत है, क्योंकि हर एक क्रिकेटर का सपना होता है जब वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है कि मैं सबसे बड़ा मेन सपना होता है कि मैं देश के लिए खेलूं और वर्ल्ड कप जिताऊं। तो मैं इंडिया के लिए तो खेल चुका हूँ, अब वो चाहे वो 100 मैच हो या 80 मैच 70 मैच हो, बात ही होती है, बट वो वर्ल्ड कप जीतना होता है। अगर किसी भी क्रिकेटर से पूछो तो सेटिस्फेक्शन आदमी को तभी मिलती है अपने इंटरनेशनल करियर से कि जब वो वर्ल्ड कप जीत लेता है, उसको लगता है कि हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग, जो मेरा ड्रीम था फुलफिलमेंट हुई। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी वही है। और पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेट रहा हूँ कि एक में मैं स्टैंड बाय था, 2 में मैं जहाँ मेरे को था मौका खेलने का वहाँ मैं इंजरी की वजह से नहीं खेल पाया, मैं अवेलेबल नहीं था सिलेक्शन के लिए। तो ये वर्ल्ड कप है, ऑब्वियसली मैं भी सोचता हूँ कि मुझे ही मौका मिले, अभी तक मिला नहीं है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अब तक जितने भी मैं चीजें खेला हूँ सारी ट्रॉफीज जीती है। पहला तो आपके साथ ही स्टार्ट हुआ था जब मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ, तो हम 2 साल में 2 ट्रॉफीज जीते। मैं पहली बार, उसके बाद में एशिया कप एक ही एशिया कप खेला, वो भी हम जीते। उसके बाद मैं आईपीएल खेला हूँ 6 सीजन, जहाँ पे मैं सारे मैचेस खेला, तो उसमें से हम 3 ट्रॉफीज जीते हैं और 5 फाइनल खेले हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लकी हूँ, बट हाँ जब भी मैं खेलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम के जीतने में। तो मेरा एक टूर्नामेंट रह गया जो मैं खेला ही नहीं हूँ, और फिर अभी जीता भी नहीं, तो वर्ल्ड कप है। होप कि मौका मिले खेलने का और शायद ये पूरा होगा तो मैं खुश रहूंगा। मुझे लगेगा कि जितने भी स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं अपने करियर में, जितनी इंजरीज देखी है मेरे को ज्यादा हुई है, बाकी नॉर्मल से जितनी मेहनत की वो सब सफल हो जाएगा। मैं सेटिस्फाई रहूंगा कि हाँ मैं अचीव जो मेरे को चाहिए था क्रिकेट से। जब मुझे दीपक एक बात बताओ, ये बड़ा एक्चुअली इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि तेरी मेहनत के बारे में ना मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनत की है। मतलब कई बार होता है कि किसी को देखते हो आप कहते हो कि यार ये मेहनती नहीं है उतना ना, इसलिए इंजर्ड होता है। मतलब आप पब्लिकली नहीं बोलते हो, पर आपको किसी में लगता है कि यार ये शायद वो 100% नहीं देता है, शायद। पर व्हेन आई लुक एट यू, मुझे पता है तूने कितनी मेहनत की है, बचपन से करता आ रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा था तो भी कर रहा है, मिल रहा है तो उससे ज्यादा कर रहा है, मतलब करता ही जा रहा है। तो फिर ये इंजरीज क्यों होती है? तुमने अभी बोला कि मेरे को बाकियों से ज्यादा हुई है, विच इज करेक्ट, पर इतनी इंजरीज क्यों हुई है जब इतनी मेहनत की है? और बॉलिंग एक्शन मुझे तो लगता है एकदम बायोमैकेनिक के हिसाब से एकदम ठीक ठाक। क्या किस्मत में, क्या कुंडली में राहु बैठा हुआ है, क्या चक्कर है? मुझे लगता है कि भैया एक जेनेटिक बॉडी भी होती है। अब आप देखा जाए तो जैसे ऑस्ट्रेलियंस है, दे स्ट्रॉन्गर देन अदर पीपल। जो ब्लैक पीपल होते हैं जितने भी देखा जाए तो शायद वैसे जेनेटिक भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा भी करके उनकी बॉडी पे ज्यादा असर दिखता है, और कुछ लोग होते हैं जो काफी कर ले तो उनकी बॉडी पे लेट असर दिखता है और इंजरीज भी कम होती है, रिकवर भी जल्दी जाते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जेनेटिक ज्यादा है, क्योंकि जल्दी मेरी जो भी इंजरी थी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होती है, तो वो शायद मेरी मम्मी से है, क्योंकि मेरी मम्मी का बॉडी वैसा है। मेरे फादर स्ट्रॉन्ग है, उनको अगर बॉल लग जाती है, वो कोच है मेरे, मैं देखता हूँ उनकी टांगों में, तो क्योंकि इधर को देखते हैं तो बॉल तो बहुत लगती है, उनकी बॉल लगती है तो उनको ब्रूज वगैरह भी नहीं आता। राइट, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। शायद मेरी मम्मी की बॉडी वैसी थी कि कुछ भी थोड़ा भी लग जाता तो एकदम पूरा नीला हो जाएगा और उनको टाइम लगेगा हील होने में, तो शायद उनका बॉडी वैसा है। तो मुझे लगता है कि इट्स मोर जेनेटिक देन, बट अगेन कोई इसका एक्सक्यूज नहीं है। तो मैं इसलिए मेहनत करता हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि तू इतनी मेहनत करता है फिर भी इंजर्ड होता है, तो मेरा जवाब ये है तो क्या फायदा इसी मेहनत का। तो मेरा उनको जवाब ये रहता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब यहाँ तक पहुंचा हूँ, अगर नहीं करता तो मैं कहीं भी नहीं खेलता होता, मैं शायद स्टेट के लिए भी नहीं खेलता। तो अब एक चीज को देखने का नजरिया है, एक आपका पॉजिटिव नेगेटिव। मैं पॉजिटिव देखता हूँ कि जितना खेला हूँ उतनी मेहनत की वजह से खेला हूँ, और आगे भी अगर जितना भी खेलना है मेहनत करूंगा तो खेलूंगा, अगर नहीं करूंगा तो शायद जितना खेल रहा हूँ उतना भी नहीं खेल पाऊंगा। तो अच्छा, मुझे एक बात बता कि जैसे एक और बड़ा सवाल होता था कि ना दीपक नई बॉल से तो बहुत ही डालता है, ओल्ड बॉल से तो बॉलिंग ही नहीं मिलती है या मिलती नहीं है, करता नहीं है,
ये बड़ी बातें होती थी, पर लास्ट ईयर भी देखा हमने ऑलमोस्ट एक टांग पे बॉलिंग कर रहा था, पर बाद में भी कर रहा था। तो ये एमएस की मुझे कहानी बता रहा था ना कि कैसे मतलब शुरू में नई बॉल देना था, फिर बॉल किस तरीके से को तैयार किया उन्होंने कि भाई तैयार होगा तब मैं तेरे को कराऊंगा डेथ में ओवर्स, जब तू तैयार है मुझे पता है एंड यू आर देयर। तो अभी जब मैं देखता हूँ टीम तुम्हारी लोगों की सीएसके की, तो लगता है भाई नई बॉल से भी डालना पड़ेगा, पुरानी से भी एक आधा ओवर तो पक्का डालना पड़ेगा, कभी हो सकता है दो भी डालने पड़ जाए। तो ये क्या किया था एमएस, क्या बता रहा था, किस तरीके से करता मैनेज, क्योंकि एमएस द कैप्टन वो किसी को पता ही नहीं चलता कैसे करता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन तो मुझे लगता है कि उनका वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं प्लेयर को, बट वो टाइम टू टाइम देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बॉलर आया है यंगस्टर लिया है, उससे लास्ट से मुकेश चौधरी था, उसको भी पुराने बॉल से नहीं गिरा उनको, उसको भी जब भी कराई नई बॉल से कराई और मौका दिया, पूरा खराब हुआ तो उसके बावजूद उसको मौका दिया। तो वो उनका एक कि प्रेशर हैंडलिंग जो सीनियर प्लेयर उनको देते हो कि इस टाइम पे प्रेशर, जैसे खुद की बैटिंग का भी उनका हुआ है कि जब वो खुद खेलते हैं तो प्रेशर टाइम पे वो खुद खेलना पसंद करते हैं रादर किसी यंगस्टर को उस नंबर को देने के लिए। राइट। तो उनका वो है कि ऑब्वियसली यंगस्टर उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, और जो एक्सपीरियंस है उसको करना आना चाहिए और कर भी लेते हैं कि उस टाइम पे। तो इसलिए आप देखो हमारा बैटिंग ऑर्डर भी राइडू भाई भी पीछे रहते हैं, अब जड्डू भाई रहते हैं, माही भाई रहते हैं, तो एक्सपीरियंस रहता है पीछे। अगर किसी यंगस्टर को भी खेलना है तो वो ऊपर कैसे दुबे को अगर आप वो खिलाते 7 नंबर और बोलते कि तू 7 नंबर पे बैटिंग कर, तो मुझे नहीं लगता कि वो रन बना पाता, क्योंकि वो प्रेशर बहुत होता है उस टाइम पे, और आपको पता है कि यार मुझे नया फ्रेंचाइज में जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो शायद वो मुश्किल हो जाता है। तो उसको जो रोल मिला वो फ्री रोल था कि जब भी 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जो जहाँ पे प्रेशर नहीं होता टीम पे, उस नंबर पर जाके बैटिंग करना। तो ऐसे ही बॉलिंग में भी था कि जब मैं नया था तो मुझे वो बॉलिंग प्रेशर वाले नहीं देते थे कि नया बॉल से स्विंग कराने के बाद में प्रेशर नहीं होता तो नहीं कराते थे मेरे से, बट अभी वो मेरे को देते। अब जैसे लास्ट ईयर एक मैच में, हमारा दूसरा मैच था जिसमें मेरे पहली बार 50 रन पड़े, तो उन्होंने मुझे बोला भी आगे बाद में कांग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट 50। तो पहली बार ऐसा था कि मैंने किसी मैच में 50 रन दिए, बट उसके अंदर उन्होंने मेरे को 3 ओवर कराया पावर प्ले में। ओके, तो उन्होंने बोला कि भाई कि जो मेरे किसी को, मैं ऐसा जनरली बड़ा ओवर का रन नहीं देता हूँ कि 20-25 रन का दे दिया, अगर होगा तो मैक्सिमम 1 हिट या 2 हिट पड़ती है। तो जो ओवर 12 ओवर 15 रन का रह जाता है, तो जो 2 ओवर में मेरे ऑलरेडी रन जा चुके थे, बट उन्होंने मुझे तीसरा भी करवाया पावर प्ले के अंदर ही कि अगर तू डाल रहा है तो 12 या 13 या 14 तक ही देगा। अगर वहीं अगर किसी उसको कराया है जिसको आइडिया नहीं है और वो कहेगा तो वो शायद 25 भी दे सकता है। तो वो 10 रन 15 रन वहां बच गए। तो कैप्टन वो उस तरह के हैं कि वो उन्होंने उनके माइंडसेट में उन्होंने 10 रन बचाया। मेरा भी माइंडसेट ये रहता है कि मुझे अगर ये मिला है ओवर तो मुझे अगर 10 रन भी दिए 12 रन दिए तो अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ 5-6 ओवर फेंक रहे पावर प्ले का, तो वो है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे रखी मेरे को कि पावर प्ले में मुझे फेंकना मेरे को। फिर वो 1 ओवर मेरा लास्ट ईयर तो इंजर्ड था, तो उसके बाद 4था ओवर मेरे को कमी करा रहे थे, बट सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने यूज किया। बट जहाँ पे जब उनको लगता है कि हाँ ये ओवर बहुत क्रूशियल है कि कम रन आना चाहिए विकेट में, तो मेरे को कराते हैं। तो वो है कि एक्सपीरियंस के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद करते हूँ। अभी मेरे को देते हैं, जो स्टार्टिंग में नहीं देते थे, अभी शायद जो भी यंगस्टर आता है उसके साथ भी वही करते हैं। इवन बैटिंग यूनिट में वही है। तो मुझे एक बात बताइए, जो अभी जो नया इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो रूल आ गया है, अब इसकी अब क्योंकि अब तो फिट है, अब तो बैटिंग भी करनी है, तो ये बैटिंग कम नहीं मिल जाएगी? अभी जाके बोलना पड़ेगा भाई को, देख एमएस भाई मैं कर लूंगा बैटिंग, थोड़ी सी करा दो, क्योंकि ना इंडिया के सिलेक्शन में भी है, थोड़े रन बनाऊंगा तो सब कहेंगे चलो दीपक बैटिंग फॉर्म में। प्रॉब्लम सीएसके में है कि माही भाई खुद 8 नंबर बैटिंग करते हैं, 9 नंबर मैं करता हूँ माही भाई के बाद। उनकी नहीं आती मेरे के उनकी खुद वो 2 बॉल बैटिंग आती है, उनकी 3 बॉल। अब मैं बैटिंग तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मेरे आज तक एक ही बार बैटिंग आई है सही से, या तो 1 आध बॉल भी आई है, उसमें तो आप क्या ही है, कभी लगा नहीं लगा, मतलब आपको एटलीस्ट 6-7 बॉल तो मिलनी चाहिए कि आप दिखा सको कि भाई 7 बॉल में आपने 20 रन बना दिए, तो इम्पैक्टफुल इनिंग हो जाती है। तो एक बार उन्होंने अपने से ऊपर भेजा था मेरे को 2018 में, उसमें मैंने 40 रन बनाए थे 18 बॉल में, और उससे भी मतलब ऑब्वियसली हम लोग 4 आउट हो गए थे कुछ 40 रन पे, वो मैच भी जीत गए थे, बट उसके बाद कभी बैटिंग आई नहीं सीएसके में, मौका ही मुझे लगता भी नहीं कि साल भी आएगी। अच्छा, एक और चीज ये तूने ही बोला था ना अभी उसमें पोस्ट मैच में
आगे कि डेवन कॉनवे को कैसे इनकरेज किया, पतिराना को क्या बताया, ये सच बात है ये मतलब ऐसे मजाक के लिए बोल दिया था कि एक्चुअली बताया था? हाँ, एक्चुअली हर आदमी को मोटिवेशन होता है, पैसा देखो है, मोटिवेशन सबके लिए है कि अगर आपको पता है कि अच्छा करने पे रिवॉर्ड अच्छा है तो आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, मतलब सोचता है कि यार हाँ पैसे का सोच के शायद वो टीम का सोचने लग जाए। तो चेन्नई वाले तो कहते हैं, मैं किसी और से पूछा, मैंने कहा चेन्नई वाले वो बताते हैं लोग वो तो पैसे प्राइस मनी को डबल भी कर देते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। ये सच बात है? पैसे ज्यादा मतलब वो जो विनिंग प्राइस मनी मिलता है उसको तो मिलता ही, ऊपर से एक्स्ट्रा भी मिलते हैं पैसे, तो इसलिए ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। तो अगर सपोज किसी कॉन्ट्रैक्ट जो 1-2 करोड़ का है तो उसको काफी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मैं तो 80 लाख में खेला होते साल, तो एंड ऑफ द अगर आप जीतते हो, फाइनल खेलते हो, तो फिर आपको और 2-2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। तो फिर उसके जब ये 2-2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, फिर तूने रेंज रोवर वगैरह कोई बड़ी सी ऐसी कोई 5-7 करोड़ की रोल्स रॉयस जैसी कोई गाड़ी नहीं खरीदी तूने? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मैं सारी इंडियन गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पास सारी गाड़ी महिंद्रा की है, चल रही है। मेरे पास 3 गाड़ी महिंद्रा की है, एक टाटा की है और एक मारुति सुजुकी है। तो मैं मेड इन इंडिया पे विश्वास रखता हूँ, मेरे पास सारी गाड़ी इंडियन है। और मैं तो अपना खुद का, मैं तो पैसे इन्वेस्ट किए अपने बिजनेसेस में, पूछने वाला था। तो मैं वो भी 2 चीजें एक्चुअली, रुक जा एक सेकंड। एक तो आनंद महिंद्रा जी को एक भेज देते हैं कि देखो महिंद्रा की 3 गाड़ियां कुल खरीद के चला रहा है। हाँ। तो महिंद्रा जी प्लीज देखो, ब्रांड एम्बेसडर अपने पास एकदम रेडी है, तो गाड़ियां भी आपकी अच्छी हैं। मेरे पास भी एक हुआ करती थी, तो एक तो ये दीपक को मेरे को तो बहुत पसंद है गाड़ियां महिंद्रा की, तो सारी गाड़ियां महिंद्रा की। आनंद जी सर, मिस्टर महिंद्रा प्लीज इफ यू कैन। अच्छा हाँ, दूसरा तो मुझे बता रहा था कि मतलब मेक इन इंडिया में तो मतलब तेरा अपना योगदान ही बहुत बड़ा है कि अब बोलिंग में शूज D9 राइट? यस, D9। तो ये D9 क्या है ये, मतलब क्या ब्रांड, और कब से तो बिजनेसमैन कैसे बन गया दीपक यार? मतलब क्रिकेट तो ठीक है पर बिजनेस कैसे? बिजनेस भी देखो समय की दरकार और नॉलेज के साथ शादी होने के बाद में आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है आपकी, जब 2 लोग ये मुझे लगता है। अभी ऐसे मेरी बीवी की क्रिकेट में नॉलेज बढ़ गई है, मेरे साथ रहेगी, तो मेरे को उससे बिजनेस की नॉलेज बढ़ गई। तो आप वैसे दोनों अलग अलग फील्ड से होते तो नॉलेज तो बढ़ती है ही। तो मेरी नॉलेज बढ़ी अबाउट बिजनेस, और मैं चाहता था हमेशा से करना, बट वो स्टेप जल्दी लिया क्योंकि नॉलेज हो गई कि कर कैसे सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत, मैंने खुद स्ट्रगल किया है क्रिकेट शूज से, हम अभी भी कर रहे हैं। और इवन एट प्रेजेंट भी आप हिंदुस्तान में देखो तो सब लड़के शूज से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे शूज हैं, टेक्निकल शूज जिनमें लोगों को अच्छा लगता है, जिससे इंजरीज कम होती है, वो बहुत महंगे। वो अभी 15,000 से 17,000 18,000 तक हो गए, और वो फिर कुछ लोग अफोर्ड कर पाते। वैसे मैं खुद जब रणजी ट्रॉफी खेला तो मेरे पास खुद 2200 रुपए के जूते थे। मुझे याद है मैंने जूते खरीदे थे रणजी ट्रॉफी से कुछ दिन पहले ही, तो वो पूरा सीजन खेलने के लिए, क्योंकि मेरे पास दूसरे जूते थे और जो फट गए थे, मतलब नाइकी के थे पहले मेरे पास, वो हमको एनसी में मिले थे, तो वो चल रहे थे 2-3 साल से। बट वो जब रणजी ट्रॉफी आने वाले तो फट गए वो, तो मेरे को दूसरे खरीदने पड़े। तो उस टाइम पे इतने पैसे होते कि आप 2,000-3,000 तक का जूता ले सकते हो। मैंने खरीदा, तो अभी वो जूते, अच्छे जूते 15,000-17,000 के आते हैं। तो मेरा ये था एम कि एक अच्छा टेक्निकल शूज बनाए जिससे इंजरीज भी थोड़ी कम हो और कंफर्टेबल हो, क्योंकि कंफर्ट होना बहुत जरूरी हो कि आप इतना 9-9 घंटे ग्राउंड पे रहते हो, तो कंफर्ट होना जरूरी है शूज में। और सेम टाइम पे एक मिडिल क्लास वाला बच्चा भी अफोर्ड कर पाओ। तो कितने का शूज है तुम्हारा, मतलब ये फुल स्पाइक्स है, हाफ स्पाइक्स है, सारी सिर्फ सारी कैटेगरीज है। तो एमआरपी हमारी 6,000 रुपीज है, क्योंकि उससे हम कम कर नहीं सकते थे, क्योंकि उससे कम करने पर क्वालिटी भी खराब होती है, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद पहनता हूँ जूते। अभी रिसेंट इसमें रणजी ट्रॉफी में एटलीस्ट 50 प्लेयर्स हैं जो D9 के शूज पहन रहे हैं, और हमने किसी को बोला नहीं पहनने के लिए, हमने वो खुद चल के आए हमारे पास, क्योंकि उनको किसी ने एक ने पहना तो दूसरे को बोला, वो माउथ पब्लिसिटी वाली बात है। क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि जूता टेक्निकली बहुत अच्छा और कंफर्ट बहुत होना जरूरी है, इसलिए लाइट वेट भी है, क्योंकि बहुत टेक्निकल है कि अगर किसी बैट्समैन का आप अगर 50 ग्राम भी वेट बढ़ा दो बैट का, वो बैटिंग नहीं कर सकता। करेक्ट। और उसके टेनिस एल्बो मिल जाएगी, आपके वो ये टेनिस एल्बो मुझे पता है। करेक्ट। टेनिस एल्बो मिल जाएगी और दिक्कत होगी। अभी यहीं पे अगर लड़के जूते को ध्यान नहीं देते, उनका जूता 100 ग्राम 150 ग्राम भारी होता है। कई सारे जूते मैं देखता हूँ कई ब्रांड्स के जो काफी भारी है,
उससे, तो वो एंड ऑफ द डे आप 250 ग्राम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो 9 घंटे के लिए, वो एक्चुअली एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा लोड हो जाता है अभी टांगों पे और थकावट ज्यादा होती है। ये कोई सोचता नहीं बॉलर्स के बारे में। तो हमने ऑब्वियसली मैं चाहता था कि लाइट शू बने, टेक्निकल हो, तो जहाँ से मुड़ना चाहिए वहां से मुड़े, एंकल पे और नीज पे थोड़ा कम लोड है, वो सब हमने किया है, तो इसलिए लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और पहन रहे हैं। और ये जॉगिंग के शूज भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एंड तो जो प्लान है वो है कि डीमैन को पूरा स्पोर्ट बैन बनाना, क्योंकि हम हेल्थ सप्लीमेंट भी लॉन्च किया हमने। तो हमने क्रिकेट शूज के साथ में हेल्थ सप्लीमेंट में प्रोटीन, BCAA, क्रिएटिन, जो जब चीजें चाहिए होती हैं। बेसिकली मेरा टारगेट ये है या मेरा एम ये है कि कम से कम इंजरीज हो पाए, क्योंकि मैंने खूब इंजरीज झेली है। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी वे में अगर आप हेल्प कर सको किसी एथलीट की, वो सबसे बड़ा पार्ट है। अगर उसको इंजरी लेस कर दो, इंजरी फ्री तो नहीं कर सकते, इंजरी तो होगी आउटडोर खेलने पर, जितना इंजरी कम हो जाए तो उसका एक पार्ट है टेक्निकल इक्विपमेंट्स आपके पास, दूसरा है आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, विच इज अगेन सप्लीमेंट्स। तो अगर आपको अच्छे सप्लीमेंट्स सही रेट में मिलते हैं, जैसे जो मैं लेता था पहले मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ते, क्योंकि मैं बाहर से एक्सपोर्ट करता था, तो इंडिया में इतने, हमें पता है कि इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, रॉ मटेरियल यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडियन सब लोगों को सस्ता चीज चाहिए। अगर आपको सस्ती चीज चाहिए तो सस्ती बनेगी तो अच्छी होगी भी नहीं। करेक्ट, प्रॉब्लम ये है। और हम जो खाते थे एथलीट वगैरह वो सब बाहर से मंगाते हैं, तो हमको खुद को वो एक प्रोटीन का 1 kg का डब्बा 8,000 रुपए का पड़ता है। अगर मैं सेम डब्बा सेम चीज यहाँ पे 4,000 रुपए में प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वो मैसेज डिफरेंस है, 50% कॉस्ट कटिंग है जो भी प्रोडक्ट की, वो हमने करने की कोशिश किया है। क्योंकि जो मैं सप्लीमेंट भी मैं सारे खुद यूज करता हूँ, और वही चीज हमने बहुत कम पैसे में बनाने की कोशिश करी है कि सबको अच्छा सप्लीमेंट मिले। और वो ये कि अगर किसी को बेटर फायदा होता है एक एथलीट को, तो उससे पहले कुछ नहीं। और एंड गोल डीमैन का ये है कि मैं एक स्पोर्ट्स ब्रांड बनाऊं, क्योंकि आप इंडिया में कोई है नहीं इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड। आप जितने भी ब्रांड्स हैं सब बाहर के हैं, ट्रू जो फेमस है। इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है ज्यादा बड़ा कोई। और मेरा है मेक इन इंडिया, जो हमने एक एक चीज बनाई है, सब कुछ मेक इन इंडिया है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर 1 रुपया भी कमाए D9 से, तो वो इंडियन ही होना चाहिए। और स्पेशली एथलीट्स को भी हम काफी प्रमोट कर रहे हैं कि जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द एथलीट्स हैं, ताकि उनकी एक्स्ट्रा है उनको मुझे जो भी मेरे प्लान्स हैं कि अभी हम स्टोर्स खोलेंगे या कुछ खोलेंगे, उसमें मैं एथलीट्स रखने वाला हूँ। स्पेशल एथलीट्स रहेंगे हमारे, जिन लोगों को, जो लोग काफी सारे प्लेयर हैं मैं जानता हूँ जो अच्छा मेहनत करने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती, और फिर वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि तो ऐसे लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ थ्रू D9। एंड एट द सेम टाइम जो भी हम बनाएंगे वो सब एथलीट का फीडबैक लेके बनाएंगे। जैसे क्रिकेट का शूज हमने बनाया है, मेरा फीडबैक, माई भाई का फीडबैक भी उसके अंदर। माई भाई ने लास्ट IPL में पहने थे, टॉस करने जाते थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो लास्ट ईयर IPL में भी पहन रहे थे। तो माई ने पैसे नहीं लिए तेरे से कि मैं जूते पहन रहा हूँ, तो मेरे को 4.5 करोड़ रुपए चाहिए 3 बार जूते पहनने के? नहीं, वो तो इतना तो उनको करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब तेरे जॉगिंग शूज बन जाए तो मुझे भेज दियो, प्रोटीन का डब्बा मैं खरीद लूंगा। इट्स ओके। नहीं प्रोटीन भेज दूंगा भैया आपको। अभी रनिंग शूज हम लोग IPL एंड में लॉन्च कर देंगे। अरे अच्छा, ओके। हाँ, अभी रनिंग स्टेप बाय स्टेप है। अभी क्रिकेट शूज लॉन्च कर दिया है, अभी इस IPL में हम लोग रनिंग शूज लॉन्च कर देंगे। उसके बाद स्नीकर्स लॉन्च करेंगे, फिर क्लोथिंग के साथ में भी स्टार्ट ओपनिंग स्टोर्स। तो नेक्स्ट 2 साल में हम लोग 1.5-2 साल के अंदर स्टोर्स डालना चालू कर देंगे। तो प्लानिंग पूरी है। मतलब दीपक हर जगह चमकता हुआ नजर आएगा। ओ बेटे, वेरी नाइस। कोशिश तो वही है भैया कि सबको हम अच्छी चीज प्रोवाइड करा पाए जैसा लोग चाहते हैं। अब मेरे को लगता है कि फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने क्रिकेट शूज में जो फीडबैक मिला हमको, वो हम तुरंत इंप्लीमेंट करके हम नया लॉट बना रहे हैं, नए डिजाइन के साथ में। अभी वो भी IPL में लॉन्च होगा। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूविंग एवरी डे, चाहे स्पोर्ट्स हो या बिजनेस हो या लाइफ हो। अगर आपका ध्यान इम्प्रूवमेंट में है तो आप बेटर होते जाओगे। अगर आपका ध्यान से छोटी चीजों है कि यार मेरे को छोटा टारगेट है, छोटी चीज को देख रहे हो आप, तो शायद मुश्किल है। तो इवन D9 में भी मेरा ध्यान वही है कि जो भी फीडबैक मिलेगा विल इंप्रूव, इवेंचुअली विल गेट बेटर। वो भी सही है। और अभी बहुत लोगों को नहीं पता कि तेरी एक ऐप भी है। I mean, दीपक चाहल मतलब वो है सब जगह पे, एकदम सब जगह अत्र सर्वत्र रखा है। तो ये वो मुझे लग रहा है कि एक और ऐप के बारे में एक्चुअली कोई फीडबैक आया था कि
तेरे ऑडियो का कुछ मेरे को अभी किसी ने बोला कि ऑडियो थोड़ा सा किसी का ऑडियो लो कर सकता है, मे बी आईपैड का ऑडियो थोड़ा लो कर दे, आईपैड का ऑडियो लो कर दे तो फिर वो एको थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा मुझे किसी ने बताया, भी समझाया। इतना अच्छा मुझे पता। हाँ अभी फर्क पड़ गया देख, बेटर है। अरे 100% बस ठीक 100%। तो क्या ऐप का क्या सीन है भाई? ऐप को भी फैंटेसी ऐप है हमारी, बिकॉज मैं और जय मिले तो शी शेयर्ड पार्टनर्स रहेंगे। देन वी थॉट कि हमें लाइफ पार्टनर के साथ में, हमेशा से चाहता था कि मैं लाइफ पार्टनर के साथ में बिजनेस पार्टनर भी हूँ वाइफ, तो बहुत जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ में काम करें तो वो पार्टनरशिप अलग होती है, रिलेशन अलग होता है कि सिर्फ आप घर पे रहने से बेटर आप पूरे टाइम में हर चीज साथ में है। वैसे भी हमारे पास बात करने के बहुत कुछ, जब हम मिलते हैं हमारे पास अपनी खुद की पर्सनल लाइफ है, फिर हमारे पास TFG की बातें हैं, फिर हमारे पास D9 की बात है, क्रिकेट की बात है, तो हम लोगों हमारे पास बातें बहुत होती है। तो इसका मतलब इसका जया कभी ये तो नहीं बोलते हो कि दीपक बात नहीं करता, मतलब भाई बाद में बोलते कि वैसे तो कितनी बातें करते, तुम्हारे पास यहाँ बात करने के लिए कुछ नहीं है। आक्षी भी यही कहती है, अभी बाहर भी बोल रहे थे कि क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो फिर हमारे दिमाग में आया कि हमें क्या बिजनेस साथ में करना चाहिए, बिकॉज टेक बैकग्राउंड भी है उसका। तो हमें कुछ गेमिंग ऐप बनानी है। फिर मैंने